परिवर्तन सृष्टि का नियम है और इसी परिवर्तन के चलते पॉडकास्टर ने अपने नियमों में परिवर्तन किया। इस परिवर्तन के पहले हम अपने चैनल द पॉडकास्ट फैक्ट्री पर पुस्तक एक कथा अमृता के नाम के अध्यायों का वाचन कर रहे थे और उमा जी से वार्तालाप कर रहे थे, पर इस परिवर्तन के तहत ये सब कुछ बंद हो गया। तो हमने तय किया कि इस पुस्तक को हम आगे ले जाएंगे हमारे YouTube चैनल द बुक फैक्ट्री पर। दोस्तों, मेरा नाम एकता अमित व्यास है और मेरे YouTube चैनल पर हम पुस्तकों की चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तक एक कथा अमृता के नाम, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर उमा त्रिलोक। डॉक्टर उमा त्रिलोक जी शिक्षा प्रबंधन में डायरेक्टरेट हैं, विशिष्ट विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र व शिक्षण प्रबंधन की प्रवक्ता रह चुकी हैं। एक लंबे अरसे तक आप एक पोस्ट ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी में कॉलेज की प्राचार्य पद पर कार्यरत रहीं। आप हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में गद्य व पद्य लिखती हैं। आपकी अब तक कुल 18 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें से 9 भारतीय भाषाओं में और 2 विदेशी भाषाओं में अनुदित हैं। आपने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों व गोष्ठियों में अपने कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सराहे गए हैं। डॉक्टर उमा त्रिलोक का लेखन प्रेम रस से लबालब है और इश्के मिजाजी और इश्के हकीकी का अनूठा संगम है। भाषा की सरलता, उत्तम संप्रेषणीयता, हृदयग्राही संवाद, तर्कपूर्ण विश्लेषण, पात्रों की सादगी और मासूमियत इनके लेखन के मूल तत्व हैं। पाठक पात्रों का मुरीद बनकर संवेदनाओं की लहरों में बहता चला जाता है। ये तो था उमा जी का परिचय। पिछले दिनों जब इस पुस्तक के अध्याय 5 के बारे में मैं उमा जी से बात कर रही थी, तो उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे बताई जो मैंने चुपके से रिकॉर्ड कर ली। कोशिश करती हूँ आप लोग भी वो सब कुछ सुन सकें। इस शाम मैं अमृता जी के घर गई। सूरज की रोशनी बहुत कम थी। देखा अमृता जी चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी किसी गहरी सोच में थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठे हो, बत्ती तक नहीं जलाई? वो चुपचाप बैठी रही, फिर बोली, कोई लोड़ नहीं, रहने दे। मैंने पास जाकर उनकी आंखों में देखा एक शदीद उदासी। मैंने कहा, दुनिया ने आपके स्वागत में बहुत बत्तियां जलाई, लेकिन आपको तो बस एक सुरमई शाम को किसी खास की आंखों की रोशनी तले बैठकर कुछ बातें करनी थी। वो मौका क्यों नहीं मिला और जिंदगी की शाम हो गई, यही ना? वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, हाँ, पर तेनू किवें पता है? वो भूल गई थी कि जब किसी को बहुत पास से जाना जाता है तो उसके दिल की बात पता चल जाती है। ये तो थी उमा जी, जो अक्सर अमृता प्रीतम के बारे में बात करती हैं। अमृता प्रीतम के बारे में उनके पास इतनी सारी कहानियां हैं कि सुनते जाओ और कहानियों का अंत ही नहीं होता। आगे भी हम उमा जी से इस तरह की कहानियां सुनते रहेंगे, लेकिन आज हम उनकी पुस्तक एक कथा अमृता के नाम का 5वां अध्याय यहाँ पर पढ़ेंगे। साहिर के चले जाने के बाद अमृता की जिंदगी में कई पतझड़ एक साथ आए। वह जिक्र करती हैं, जिस दिन वह आया उसके हाथ में एक कागज था, उसकी अपनी नज्म का। मुझे नज्म देते हुए उसने कहा था, इस नज्म में जिस जगह का जिक्र है वह मैंने देखी ही नहीं, और जिस लड़की का जिक्र है वह लड़की है ही नहीं। जब वह कागज अमृता उसे लौटाने लगी तो वह बोला, यह मैं वापस ले जाने के लिए नहीं लाया। जैसे उसी कागज में वह अपना सब कुछ, अपने जज्बात, अपना हुनर, अपना ईमान, अपना वादा, अमृता से दूर जाने की मजबूरी और अपनी खामोशी लपेटकर अमृता के हाथों में थमा कर चला गया। ऐसा लगता है
अमृता की खामोशी ने साहिर की खामोशी को सारी उम्र ओढ़े रखा। हालांकि वह खामोशी नज़में, कहानियाँ, नावल की शक्ल अख्तियार करती रही और सामने आती रही, उनके पात्रों के गमो दर्द का बयान करती हुई और अमृता की खुद की कहानी कहती रही। जब एक शाम साहिर उनसे उनकी एक तस्वीर और कुछ नज़में मांगने आया और फिर चला गया। वह लिखती हैं, इस तरह हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं। कोई समागम होता तो मैं साहिर की आवाज़ सुन लेती, और जब कभी वह आ जाता तो मेरी काली रातें भी सपनों के पैरों तले चांदनी बिछा देती। मगर इस दास्तां की इबादत भी खामोश थी और इंतहा भी खामोश थी। अपनी एक कृति की पात्र सुंदरता का वर्णन करते हुए अमृता ने लिखा है कि जब सुंदरा शिव की पार्वती की मूर्ति के आगे फूलों की ढेरी अर्पण करती तो उसकी इच्छा उन फूलों की आड़ में छुपकर अपने प्रियतम के फूल पैर छूने की होती, जो शिव पार्वती की मूर्ति के पास खड़ा होता। उसी प्रकार वह अपने बारे में कहती हैं कि उन्होंने भी अक्षर ही अक्षर फूलों की ढेरी की भांति अंबार लगा दिए। उनके नीचे से बाहें ले जाकर वह किसी को छूना चाहती थी ताकि उन्हें कोई ऐसे करते हुए देख न ले। अमृता ने आगे लिखा है, सुंदरा के का प्रिय जीता जागता था, पत्थर की मूर्ति के समान, जिस तक सुंदरा के मन का सेंक नहीं पहुंचता। और मैं भी उन अनेक वर्षों तक सुंदरा की जगह पर खड़ी रही थी। मेरे मन का सेंक भी कहीं नहीं पहुंचता था। एक पत्थर जैसी चुप से टकराता था और सुलगता बुझता फिर मेरे पास ही लौट आता था। अमृता का अवचेतन मन किस तक पहुंचना चाहता था? वह कौन था जिसकी खामोशी अमृता को इतना खिन्न कर देती थी कि उनकी छटपटाहट चेतना से ऐसे अक्षर उपजते जिसे पढ़कर पाठक आंसू बहाने लगते। अगर मैं अमृता से पूछूं कि क्या अमृता का प्रेरणा स्रोत साहिर ही थे, अगर वह ही थे तो इमरोज़ का क्या स्थान था? इमरोज़ के बारे में अमृता ने माना है कि सारी जिंदगी इमरोज़ ने उन्हें संभाला, वही उनके साथ हमेशा रहे। चाहे पार्लियामेंट जाना हो, अदालत में कोई पेशी भुगताने जाना हो या फिर पेरिस की गलियों में घूमना हो, इमरोज़ ने अमृता की हर ख्वाहिश को पूरा किया, उनका साथ दिया। चाहे कितनी ही कीचड़ वाली गलियों से गुजरना पड़ा हो, वह मस्जिद ढूंढ ही लेते थे जहां अमृता को जाना होता था, जहां अमृता को जाना होता था। तो ये तो था 5वां अध्याय या 5वीं मोहब्बत, एक कथा अमृता के नाम पुस्तक से, जिसकी लेखिका हैं डॉक्टर उमा त्रिलोक। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हिंदी पुस्तकों से संबंधित जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं कि आज की पुस्तक चर्चा आपको कैसी लगी। आने वाले समय में आप कौन कौन सी पुस्तकों पर चर्चा करना चाहते हैं या कौन सी कविताओं का पाठ सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगले भाग में द बुक फैक्ट्री पर। तब तक के लिए नमस्कार।